अस्सलाम वालेकुम। ग्रीन एप्पल हेल्थ क्लिनिक की तरफ से मैं हूं आपका होस्ट फ़हद कियानी। आप सबको हमारी दूसरी वीडियो में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आवाम की भलाई और नेचुरल वेज ऑफ ट्रीटमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमारा मोटो जो है वो यही है कि आवाम को नेचर के पास लाना और नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट्स को प्रोमोट करना। तो आजकल एक बहुत बड़ा इशू जो कोविड-19 चल रहा है, जिसे कोरोना वायरस भी कहा जाता है, एक पैराडाइमिक इशू है, जिसके बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर कैसर सलीम कुरैशी साहब से। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। तो शो की तरफ वापस आते हैं। सर वेलकम टू द थैंक यू शो। जी, थैंक यू। क्या हाल है सर आपका? बहुत ठीक है शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कोरोना वायरस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कोरोना वायरस बिल्कुल, कोरोना वायरस इस वक्त पैराडाइमिक इशू हमारे लिए बना हुआ है। पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई है और पूरी दुनिया का हेल्थ इमरजेंसी इस वक्त नाफिज है। और हमारे माशरे में जो इश्यूज़ हैं वो पूरी दुनिया के सामने है। इसमें कहने सुनने की तो बात ही नहीं रही। ठीक है, तो सिर्फ मैं यही कहूँगा कि हमें बस एहतियात करनी है। एहतियात सबसे ज़रूरी है। हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि एहतियात की जाए। ठीक है, और सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। सोशल डिस्टेंस है उसके हवाले से हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। और सफाई जो है, देखिए हमारा दीन कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, और हमें प्रॉपरली अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। बार बार हमें हाथ को धोना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। सर, क्या अल्टरनेटिव मेडिसिन में अभी तक कोरोना का कोई इलाज सामने आया है? अच्छा, अल्टरनेटिव मेडिसिन के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा। तो क्योंकि मैं बात करता हूँ हिजामा को लेके। जी सर। ठीक है, नेचुरल हर्ब में तो ट्रीटमेंट मौजूद है। हमारे बेशुमार जो हुक्मा है वो बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं हिजामा के हवाले से बात करता हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी पहले भी वीडियो में हमने बात की थी कि हिजामा कैसे काम करता है और हिजामा करता क्या है। ठीक है, हिजामा जो है वो आपको पता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बिल्कुल है। ठीक है जी, जब हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है ना, तो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी किसी किस्म का बैक्टीरिया या वायरस जो होता है ना, ठीक है, उसको किल करता है। ठीक है, और किल करके वो हमारी बॉडी से एक्सीड आउट करता है। ठीक है, अब कोरोना वायरस पे थोड़ा सा हम, या किसी भी वायरस पे ना, कंटेजियस डिजीज़ पे हम बात कर लेते हैं। कंटेजियस डिजीज़ पे हिजामा कैसे वर्क करता है। जैसे देखिए, आप जब कोई ज़ख्म हो जाता है, ठीक है, ज़ख्म को हील करने के लिए ना हमारे यहाँ एक इंसानी बॉडी जो है ना, वो एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जिसको नाइट्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, वो नाइट्रोक्साइड क्या करता है कि वो हमारी जो इम्यूनिटी स्टिमुलेटिंग सेल जो होते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ठीक है, उनको, जैसे अब आपको ज़ख्म लग जाए, इसी तरह जब हम हिजामा से पैचेस कर रहे होते हैं ना, ठीक है, वो जो छोटे छोटे ज़ख्म है ना, तो वो हमारी जो है इंसानी बॉडी जो है ना, वो सिक्रीशन जो है जिसको नाइट्रो ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, वो उसको इंक्रीज़ करती है। ठीक है, और अच्छा, अब वो जब उसको इंक्रीज़ करती है, अब होता क्या है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्टिमुलेटिंग सेल्स जो होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब इम्यूनिटी सेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उसके साथ हमारे आईजीजी, आईजीएम और आईजीए, ठीक है, ये जो है हमारी बॉडी से, ये एंटीबॉडीज़ है ना हमारी बॉडी। ठीक है जी, एंटीबॉडीज़ हमारे जो है वो रेज जो हमारी उसकी पावर है उनको रेज करती हैं। ठीक है, उनको बढ़ाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके साथ हमारा जो इंटरफ्यूरॉन एक सेल्स है, ठीक है, जो हमारे लिवर्स के अंदर होते हैं, उनको जो है ना, उन सेल्स को भी इंक्रीज़ करती हैं। ठीक है, जब हमारी एंटीबॉडीज़ इंक्रीज़ होती हैं, तो वहाँ पे जो हमारे नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे वायरसेस होते हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल करने की जो सलाहियत होती है ना हमारे अंदर, वो बड़ी मजबूत हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो सेल्स को, वायरस को डिटेक्ट करती है बॉडी के अंदर से। ठीक है, और उसको किल करके एक्सक्रीट कर देती है। ठीक है, तो ये हिजामा का फंक्शन है। और आप जब इंटरनेशनली तौर पे सर्च करेंगे, तो बेशुमार जो हमारे वायरल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी है, हार्पीस, ये भी वायरल डिजीज़ है। ठीक है,
इन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह के हिजामा का बहुत अच्छे रिजल्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हेपेटाइटिस बी सी के पेशेंट्स को भी नेगेटिव किया है, ठीक है। माशाल्लाह। उनके जो वायरस है उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो डेड किया है। तो जब वो वायरस डेड हो जाते हैं तो ये तो फिर एक मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा जो है ख़तरनाक नहीं है, ठीक है। इसकी जो डेथ रेट है ना वो वर्ल्ड वाइड जो है वो 3% है, बिल्कुल ऐसा ठीक ही। है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ, और फिर मैं यकीन से क्यों ना कहूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि हिजामा में शिफा है, ठीक है। हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दावे से जो बात कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है भाई कि हमें सोचने की कि ये नहीं कर सकता या हमें पता नहीं करेगा या नहीं करेगा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो ये 100% काम करेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो हिजामा में इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, ठीक है। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि अगर मुझे इसके कोरोना वायरस के पेशेंट होंगे और मैं इंशाअल्लाह आपको उस पर हिजामा करके रिजल्ट लेके दूंगा, माशाल्लाह। ठीक है। तो इंशाअल्लाह हिजामा से हम कोविड कोरोना वायरस को, कोविड-19 जिसको कहते हैं, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो जैसा कि व्यूअर्स आपने देखा और सुना कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि हम अगर हमें मौका मिलता है तो हम इंशाल्लाह हिजामा से कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे नबी का हुक्म है कि हिजामा में शफा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियोस में भी मज़ीद डॉक्टर्स के साथ मिलेंगे और इसी बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।